जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि गुरुजी वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि गुरुजी वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, गुरुपाद से आज्ञा लेते हुए शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि ये अवसर हम सबको शुक्राना मिला है करने के लिए, और हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। हमारे गुरुपा को हमेशा हमारा शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा हमें हमेशा हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमको हमेशा सही राह दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें शुक्राना सिखाने के लिए उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप सर्वरूपी सर्वेश्वर भगवान हो, और आप तो स्वयं महादेव को भी महादेव हो। आप तो प्रभु हो, आप सर्वज्ञाता हो। हे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, हमें जो भी मिला उसका शुक्राना। हमें अपने माँ दी उसका शुक्राना। हमें अपने पिता दिए उसका भी शुक्राना। आपने हमें खेलने के लिए भाई बहन दिए उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारी रक्षा करते हो, और हमेशा सदाए आपके हाथ हमेशा हमारे गुरुपा का परिवार, संगत गुरुपा का परिवार, आपका हाथ हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी मैं आज्ञा करती हूँ। अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा, किसी से भी भूल चूक हो जाए तो कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम नादान हैं, हमें नहीं पता होता है क्या है क्यों है। क्योंकि एक गुरु के बिना, बोलते हैं ना, एक गुरु जो होता है वो सही ज्ञान देता है, सही शिक्षा देते हैं, और गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता है। और गुरु ही माँ है, गुरु ही पा है। आप तो हमारे अन्नदाता हो, प्रभु हो, ईश्वर हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं, और मैं करती रहूँगी। मेरे गुरुपा की यही आज्ञा है, तो मैं पालन ज़रूर करूँगी। और मैं सारे संगत गुरु परिवार को भी कहना चाहती हूँ कि आप भी संगत जी गुरुपा का शुक्राना करते रहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए। वो हमें छोटे यानी बहुत बड़े कष्ट से हम छोटे में ही निपटा देते हैं, हमारा जीवन भर रक्षा करते हैं। हाँ, पता नहीं कितने परिवार को उन्होंने कितने न्यू ब्लेसिंग दी है। हमारा गुरु परिवार अभी तक सही सलामत है, तो उसका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मैं शुक्राना करते हुए किसी की भावना को कुछ फीलिंग यानी कुछ गलत लगा हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलती। मैं गुरुपा से आदेश लेती हूँ, तभी मुझे ये सत्संग करती हूँ। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा, अगर मैंने सत्संग सुनाते वक्त आपका कुछ भी ऐसे बोला हो जो आपको अच्छा नहीं लगे, तो मुझे कृपा करके क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, आप भी। और मैं गुरुपा कहती हूँ कि सबका भला करो, सबकी सेहत बख्शो, फिर वेल्थ बख्शो। इस आंटी को भी, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, उसकी अपार कृपा मेरे गुरुपा की रहेगी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त नहीं करूँगी, ऐसे नहीं बोलना है, आगे करती रहूँगी। अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उन्हें भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी महाराज के सामने ही खड़ी हूँ और मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ जो मेरा ये सत्संग आगे शेयर करें। गुरुजी महाराज से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में लें। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ और जो मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, क्या हुआ, रात से ना मेरे एक बगल में थोड़ी गांठ सी निकली हुई है। पता नहीं कैसे, मैंने काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी उसको कि मेरे बगल में हल्का सा दर्द रहता था लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट हाथ वाली जो मेरी बगल है उसमें दर्द रहता था। तो कल मैंने देखा तो उसमें एक उभार सा था, हल्की सी गांठ सी। और मेरे पास गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि बेटी तू रोज़ सुबह हल्के गर्म पानी में 2 चुटकी हल्दी डाल के पानी पिया कर और जो भी शरीर में गांठ हैं, जो कुछ भी हैं, वो सब गल के बाहर निकल जाएंगी। तो मैं इस को इग्नोर कर रही थी बार बार कि नहीं मेरे तो कहीं भी नहीं है, मुझे शायद ये मेरे लिए नहीं किसी और के लिए है। तो संगत जी, मैं इग्नोर कर रही थी। तो देखिए कल ही मुझे पता लगा कि वहाँ मेरे हल्की सी उभार है, शायद गांठ सी है, तो उसमें आज पेन हो रहा था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी पहले ही अपने बच्चों को बता देते हैं जो भी परेशानी आने वाली होती है उसके लिए। और गुरुजी ने कहा है बेटी मैं तेनू खुद ही ठीक कर दूँगा और मैं खुद ही तेरा डॉक्टर हूँ, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी गुरुजी सत्संग भेजते हैं वो आप ही के लिए होते हैं, कृपया उन्हें इग्नोर ना किया करें। और गुरुजी जो करने के लिए बोलते हैं कृपया उन कामों को किया कीजिए, क्योंकि गुरुजी जो जानी जहान है वो भूत भविष्य वर्तमान सबके बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो इसलिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके जो भी गुरुजी बताएं उन चीज़ को प्लीज़ फॉलो कीजिए। और रात मुझे ये भी मैंने सपना देखा कि मैं कोई अंकल है, मैं उनसे मूली ख़रीद रही हूँ और मूली के पत्ते हैं और मूलियाँ हैं बहुत बड़े बड़े। तो मैंने उनसे मूली ख़रीदी हैं और एक उनके पास बहुत बड़ी मोटी सी मूली है और उसमें बहुत सारे पत्ते हैं। पर मैंने उनसे वो मांगी तो उन्होंने पहले मना कर दिया और फिर पता नहीं बाद में शायद मुझे दी या उन्होंने नहीं दी, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उनसे वो मांगी थी मूली। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अंकल कितने पैसे हो गए, तो उन्होंने बोला 4%। मैंने कहा 4%। फिर इसी तरह से मेरा ये सपना था। तो फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा 4% का क्या मतलब है। तो फिर मैं देखिए गुरुजी से मैं काफ़ी टाइम से पूछ रही थी, गुरुजी कब हमारे कष्ट ख़त्म होंगे, कब हमारी परेशानियाँ ख़त्म होंगी गुरुजी। तो शायद गुरुजी ने यही बताया कि अब थोड़े ही कष्ट रह गए हैं, बस केवल 4% के आसपास, और वो भी बहुत जल्दी कटने वाले हैं, तो तुम परेशान मत हो। तो इसलिए मैं बस गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मुझे सपने में आकर बताया कि अब हमारे कष्ट केवल 4% के बराबर रह गए हैं, जो कि ना के ही बराबर हैं, और बहुत जल्दी हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। क्योंकि गुरुजी के मुझ पर मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बेटी अब तेरा जीवन खुशियों से भरने वाला है, अब तेरे जीवन ने नया मोड़ ले लिया है। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी महाराज के अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं
जिसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एंजल नंबर्स के रूप में, कबूतर के रूप में, तितलियों के रूप में, हर तरह से गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस सैटरडे को गुरुजी ने बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी। बहुत समय से नेगेटिविटी के कारण या पता नहीं किस वजह से मंदिर में जब भी कोई सुंदरकांड का पाठ या कोई भी इस तरह का आयोजन होता था तो मैं चाहकर भी, बहुत कोशिश कर कर भी जा नहीं पाती थी। बट इस सैटरडे मैंने गुरुजी मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी कि मैं सुंदरकांड के पाठ में भी जा पाई। वहाँ पर जाने से पहले भी मैं सुबह में सोच रही थी कि मैं जाऊँगी, बट जब तक टाइम आया जाने का तो मुझे लगा कि नहीं, मैं रुक जाती हूँ किसी काम की वजह से। और फिर मेरे को लगा कि वहाँ पर जाने की बजाय मैं सत्संग सुन लेती हूँ घर पर ही गुरुजी का, तो साथ साथ मेरा काम भी होता रहेगा। बट गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मेरा वहाँ पर जाना हुआ। मैं सुंदरकांड के पाठ में गई। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, आधा घंटा लेट थी। बट जब मैं पहुंची तो वहाँ पर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की। मेरे सामने, आगे आंटी आकर बैठे। उन्होंने ऑफ वाइट कलर का सूट पहना हुआ था जिसकी स्लीव पर बटरफ्लाई बनी हुई थी। और मेरे मन से निकला जय गुरुजी। गुरुजी ने वहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपना प्रेजेंस शो किया। सभी आंटियों ने बहुत वहाँ पर आगे बुलाया मुझे, आरती के लिए भी और प्रसाद लगाने के टाइम पर भी। और बहुत अच्छे से सब कुछ गुरुजी ने करवा दिया। और इसी तरह संगत, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे मैसेज आए थे कि पक्षियों को दाना डालना है। बट हमारे यहाँ पर जो क्योंकि मैं फ़्लैट में रहती हूँ तो नीचे जो फ्लैट ओनर्स हैं वो अलाउ नहीं करते कि हम दाना वगैरह ऐसे डालें। उन्हें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रहती है। तो मैं परेशान थी कि मैं दाना कहाँ डालूँगी पक्षियों को। और मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाय चांस मैंने अपने जो छोटी सी मतलब वो बाहर प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं बालकनी में। तो वहाँ पर मैंने एक गमले में जो कि दीवार पे रखा हुआ है उसमें मैंने 2 बाउल्स रख के, एक में दाना और एक में पानी रख दिया। और मुझे लगा था कि यहाँ पर मुश्किल है कि कोई वैसे कबूतर काफ़ी हैं, पंछी हैं, बट इधर ऐसे कोई नहीं आकर बैठता। क्योंकि जब भी यहाँ पर कबूतर वगैरह इस एरिया में आने शुरू होते हैं तो अंकल उन्हें किसी न किसी तरह से वो कर देते हैं। बट गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग रही कि मैंने देखा कि एक कबूतर जो है वो दाना खा रहा था। और मेरे को इतनी खुशी हुई कि गुरुजी, आपने मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। 1-2 दिन पहले भी मेरे को लगा कि इसमें से दाना वगैरह कम हुआ तो, बट मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मा गिलहरी भी हो सकती है। तो क्योंकि गिलहरियाँ काफ़ी हैं तो, बट उस दिन जब मैंने देखा कि कबूतर मेरे सामने ही बैठ वैसे नॉर्मली जब हम जाएं तो वो उड़ जाते हैं, बट कबूतर ने वहाँ बैठा हुआ था। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो कर दी और उन्होंने बताया कि चिंता मत कर गुड़िया, मैं हूँ। और उन्होंने मेरा ये भी समस्या हल कर दी कि अब मैं, बड़ी खुशी होती है कि मैं दाना रखती हूँ तो कबूतर खा के जा रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह गुरुजी बड़े प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। कल मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी, तो तभी गुरुजी का मैसेज आया, तू महाशिव की बेटी है, तू चिंता ना कर कुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज गुरुजी के आते हैं। मतलब इतनी केयर, इतना अपनापन कोई और शो कर ही नहीं सकता जितना गुरुजी करते हैं।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको कोटि कोटि वंदन गुरुजी, आपको कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, रेनू बोल रही हूँ गुड़गांव से। और मेरा सत्संग कुछ इस तरह है कि अभी हम वृंदावन गए थे 22 तारीख को, और गुरुजी का मैसेज आया 21 तारीख को, बेटी तुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है ना, जा तुझे एक तीर्थ और ब्लेस की। और गुरुजी ने ये बात क्यों की कि एक तीर्थ और ब्लेस की कि अभी हम 1 महीने पहले गुरुजी ने हमें हरिद्वार और नीलकंठ भी ब्लेस किया था, वहाँ भी हम अभी 1 महीने पहले गए थे। अब गुरुजी ने हमें वृंदावन भेजा। और वृंदावन कैसे भेजा कि हमने एक गुरु बना रखे फरीदाबाद में, और वो गुरुजी वहाँ सप्ताह कर रहे हैं। तो उनका कॉल आता है, बोले बेटा कलश उठाना है आपको और आप वृंदावन चलना 22 तारीख संडे को। और मैं सोच रही जाऊँ नहीं जाऊँ। मैंने गुरुजी को ही मतलब बच्चों के पेपर हो रहे थे, इसलिए मैंने कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई ऐसे सोच के कभी मन भी हो रहा था नहीं भी हो रहा था। लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी तो हम लोग गए, दोनों बच्चे और अंकल और मैं, चारों लोग गए हम। और संगत जी वहाँ जब कलश लेके जब वो इतनी सारी वहाँ लेडीज थी, बहुत सारी लेडीज थी, और बैंड बाजे से से, और जो गुरुजी थे उन्हें रथ में बैठा के, घोड़े वाले में वो होता है, उस पर बैठा के और बड़ी वो निकाली कलश यात्रा। कितना सुंदर लग रहा था, कितना सुंदर लग रहा था संगत जी, बहुत सुंदर लग रहा था। और मेरी तो 2 बार मेरे आंखों में आंसू आ गए कलश यात्रा में। मैंने गुरुजी महाराज, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं वृंदावन जाके और कलश उठाऊंगी। देखो तुम, कहाँ मैं गुड़गांव में रहती हूँ, कहाँ कभी उठाए भी नहीं मैंने कलश। एक बार और उठाया था, हाँ फरीदाबाद में उठाया था, उन गुरुजी ने ही बुलाया था। और कलश यात्रा तो करवाई थी, लेकिन जब समापन जब हुआ तब मैं नहीं जा पाई थी। और अब तो जाने का पूरा सोच रही हूँ, 28 तारीख को समाप्त हो जाएगी भागवत। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे, बहुत ही सुंदर लगा था। फिर उसके बाद कलश स्थापना हो गई। फिर दोपहर का टाइम वहाँ 3 बजे से और 6 बजे तक होती है भागवत। तो वो गुरुजी बोले कि बेटा 3 बजे से और आना सारे लोग, और फिर 6 बजे तक चलेगी। फिर जाने वाले लोग थे वो चले भी गए, लेकिन हमारा मन नहीं हुआ। हम आज की भागवत तो जब आ ही गए इतनी दूर तो फिर सुन के ही जाएंगे। दोपहर के टाइम पे हम गंगा घाट पे गए थे, वहाँ बोट में बैठ के थोड़ा घूमे, अच्छा लगा। फिर वहाँ से करके वो घूम के फिर वापस 3 बजे 3:30 बजे करीब वहाँ वापस आ गए। फिर गुरुजी महाराज बैठ गए भागवत पे, वो सुनी। फिर 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से निकले, फिर बाके बिहारी जी के दर्शन किए और फिर घर आए। पर संगत जी सब कुछ अच्छा हुआ, पर मेरे बेटे को बुखार हो गया बहुत ज़्यादा, और रास्ते में सारी दुकान भी बंद थी। फिर मैंने सोचा शायद दवाई तो घर रखी है, दे दूँगी जाके, और घर आके देखा तो मेरे घर पे भी दवाई नहीं थी, ख़त्म थी। संगत जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई मैंने। अब मैं क्या करूँ, 11-12 बज गए थे, और मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद रखा था। मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिला देती, और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। और संगत जी उसको इतना ज़्यादा बुखार, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने सोचा कि इसको मैं गीले कपड़े की पट्टी रखती हूँ सर पे, तो उसको मंड का बुखार नहीं होगा, नहीं तो ये तो खतरा हो जाएगा रात में। तो मैं वो रखती रही। फिर सुबह उसके पापा भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, वो भी डायबिटीज़ है उनके भी, तो मैं उनको भी ज़्यादा इधर उधर नहीं भगा सकती थी कि उन्होंने ड्राइविंग करी थी, गाड़ी चलाई थी, तो वो भी थक चुके थे। फिर उनको मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला। फिर सुबह 6:30 बजे उठ के उनको भेजा। मैंने कहीं मेडिकल की दुकान खुली हो तो आप दवाई लेके आओ,
और फिर मैंने 4:30 बजे बेटे को जल प्रसाद और दोबारा पिला दिया, और वो 6:30 बजे दवाई लेके उसको एक दवाई दी। फिर दिन में डॉक्टर के पास ले गई। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं इतना तेज़ बुखार, लेकिन बहुत ज़्यादा, और गुरुजी पे मतलब मेरी इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं थी कि मुझे पूरा भरोसा था गुरुजी महाराज पे। मैंने गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, वो सब संभाल लेंगे, और उनने सारा सब संभाल लिया गुरुजी ने। संगत जी इतना मतलब इतना अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और गुरुजी ने कल बोला कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। और मैं शाम को ही ये शुक्राना सत्संग करने वाली थी, लेकिन नहीं कर पाई, हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए, फिर मैं काम में लग गई। और मैं अब कर रही हूँ, बच्चे स्कूल गए हैं और वो अंकल जी ड्यूटी गए हैं, तो मैं अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरा आज का सत्संग यही था कि गुरुजी की कितनी रहमत होती है उनकी, तो क्या कहें संगत जी। मतलब पूरा थोड़ा घबराहट तो हो जाती है, लेकिन गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। पूरा विश्वास है मुझे मेरी कृपा पे। मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी मेरे से कहीं बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं अपना शुक्राना सत्संग रोज़ शेयर करो, तो मैंने बोला ठीक है गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं संध्या वेले क्या करूँ, तो मैं गुरु जी की कृपा से संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में, शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज 21 सितंबर है और 20 सितंबर को गुरुजी ने मुझे लोटे पे मुझे वो बहुत दर्शन देते हैं संगत जी। गुरुजी मुझे बहुत हर जगह दिखाई देते हैं। रोटी में स्वरूप होते हैं, लोटे पे होते हैं, जोत में भी। आज जो 21 सितंबर है और आज जोत में मुझे जो मैंने देखा, मुझे लगा कि कुछ फूल टाइप बना है और उसमें जो बीच में है वो स्वरूप लग रहा है। मुझे तो वही लग रहा था, स्वरूप लग रहा था। तो बोला गुरुजी आपने बहुत सुंदर प्यारे दर्शन दिए। रोटी में भी स्वरूप दिखते हैं मुझे, लोटे पे भी स्वरूप दिखते हैं। कल 20 तारीख को मैंने एक छोटा सा स्वरूप दिख रहा था और ना सिर्फ फेस था, और ऊपर सर के ऊपर मैं करी कृष्ण जी हैं कि जो स्वरूप में गुरु जी के साथ शिव जी बने वो वाले हैं। अब मुझे मतलब है तो दोनों एक ही। फिर शाम को जब लाइव जो आता है बड़े मंदिर से मंत्र जाप वो चल रहा था, तो बड़ी देर से जैसे मैंने ओके किया ना, उस पर बड़ी देर से ना गणेश जी के स्वरूप के पास जो छोटे से फेस बना हुआ है उस पर मुझे वही लगा कि शायद यही मुझे गुरुजी दिखा रहे हैं। बड़ी देर तक उसी पे ही फोकस था, वो वीडियो वहीं वो शो कर रही थी। तो मैं गुरुजी आपने शिव जी के रूप में ही मुझे दर्शन दिए हैं। थैंक यू सो मच संगत जी। कल गुरुजी मुझे सुबह से ही करते खुशखबरी आने वाली है, शुक्राना कर दे शुक्राना। फिर मैं कहती अभी हम इतने ख़राब होते हैं, उनके बच्चे हम इतने ख़राब हैं, अभी करते हैं अभी। एक्चुअली मैंने ये सोच रखा था कि संध्या वेले बोला है बाबा जी, मैं संध्या वेले कर दूँगी, तो मैं इसी चक्कर से रुकी हुई थी। फिर मेरे को क्या हुआ, कल मेरे ना लेट हो जाता है संगत जी, कई बार हम भी कर देते हैं लापरवाही, और फिर सुबह जल्दी तो उठना ही पड़ता है बच्चों के चक्कर में। तो मुझे नींद आ रही थी, 5:30 बजे मैं बैठी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं शुक्राना करने के लिए मैं उठ के बिस्तर पे लेटी और मैं ना सो गई। फिर मुझे 6:30 बजे मेरी के करीब आँख खुली तो गुरुजी ने थोड़ा बोलने लगे, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, शुक्राना कर दे। मैंने ठीक है, खुशखबरी आने वाली है। मैंने ठीक है गुरुजी। और मैं ना भूल गई थी संगत जी कि ना मैंने मेरे बेटे का चश्मा टूट गया था, और उन्होंने बोला था 2 दिन बाद मिलेगा। हमने उन्हें बोला था कल दे देना, क्योंकि कल की छुट्टी होगी, फिर 2 दिन की फिर पढ़ाई, स्कूल का काम नहीं मिलता। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने प्रार्थना की, मतलब गुरुजी स्कूल का ना काम नहीं मिलता, कल मिल जाए तो अच्छा है इसका चश्मा। और मैं ये भूल गई कि मैंने उनसे प्रार्थना की है। तो देखिए जी संगत जी क्या हुआ, हम वही ना, मतलब दिमाग कहीं और चलता है इंसान है। तो मैंने शुक्राना कर दिया बाबा जी की कृपा से। और मैं फिर मेरी सासू माँ लोग नीचे चाय बनाते हैं तो मैं वहीं पीती हूँ चाय।
तो मैं जब नीचे गई तो मैंने देखा कि मेरे देवर अंकल जी चश्मा ले आए थे। तो मैंने वो खुशखबरी, मतलब हाँ गुरुजी ये खुशखबरी है, आपके होते हुए आपके साथ तो रोज़ ही खुशखबरी है, पर हम इंसान है ना, हम कुछ और ही सोचते हैं। तो हमारे देखिए हमारे गुरुजी, हमारे पिता हमारी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ख्याल रखते हैं और हमारी हर परेशानी को कहने से पहले वो उसका उपचार कर देते हैं, सुन लेते हैं हमारी प्रार्थना, हमारे बिन बोले भी सुन लेते हैं। तो मैंने हाँ गुरुजी। तो एक बार मैं सत्संग सुन रही थी, तो परसों की बात है, तो उसमें ना एक आंटी जी बोल रही थी कि गुरुजी ने कहा है कि तेरे जो सरदा क्या वह पौधा है उस पे फूल आ गए हैं, कलियां खिल गई हैं, तो मेरे स्वरूप के सामने से दो फूल उठा के उगा दें। जी मैंने ना, ये तो मुझे भी आया था, तो मैंने उगाया नहीं, मैंने बोला, मैंने ऐसे ही अनदेखा कर दिया, माफ़ करना गुरुजी। पर फिर मैंने जैसे मैंने कल सत्संग किया था थर्सडे को, अकेले बैठ गई, तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, ये मैसेज तो मुझे भी आया था, मैं उसको गाड़ दूंगी गमले में, पर गुरुजी लगाना तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कृपा से आपके चरणों से लगा फूल उगाऊंगी और उसका पौधा बन के खिलेगा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। पर गुरुजी मेन जो होता है वो हमारे मन का विश्वास और श्रद्धा का फूल होता है जो खिलता है, जो पहले कली बनता है और वो फिर फूल बनता है, मेन तो यही होता है। तो शायद मेरे अंदर जो है श्रद्धा, प्यार का विश्वास अब जागा है, तभी आपने मैसेज किया था कि वो फूल खिल गया है, उसकी कलियाँ ये सुनवा रहे हो आप, शायद मेरे को भी ये मैसेज था। तो मेरे मन में यही आया कि मेन तो यही होता है ना कि हमारे मन का विश्वास का पौधा उगा है और उस पर फूल खिले, उस कलियों से फूल खिल गए हैं। तो मैंने बोला पर गुरुजी आपने बोला था तो मैं ज़रूर उसको दबा के आऊँगी। मैंने चरणों से दूसरे दिन फूल लिए और मैं गमले में गाड़ आई। बोला गुरुजी अब आप देख लेना, ये खिले तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके चरणों से लगे फूल हैं, बाकी मैं भी ध्यान रखूँगी। और हमारे अंकल जी है, मेरे देवर अंकल, वो रोज़ ही पानी डालते हैं हर गमले में। तो बोला गुरुजी को मैंने शुक्राना किया, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और आज भी एक मैसेज था कि शुक्राना कर, तुझे सरप्राइज़, तेरा सरप्राइज़ तुझे मिल जाएगा, तुझे इनाम मिलेगा। तो मैंने बोला गुरुजी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपके साथ तो रोज़ ही इनाम है, रोज़ ही सरप्राइज़ है, आप अपने बच्चों के बिन बोले भी सब सुन लेते हो, तो आपके साथ तो आप तो अपने बच्चों को बिन मांगे ही सरप्राइज़ दे देते हो, बिन मांगे ही इनाम दे देते हो। और आपका हमारी ज़िंदगी में आना, हमारा हाथ थामना, ये तो सबसे बड़ा इनाम है हमारे लिए, सबसे बड़ा सरप्राइज़ है गुरुजी, सबसे बड़ा इनाम है। इससे बढ़ के और क्या इनाम मिलेगा हमें। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा हाथ थामने के लिए, हमें इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे चाय प्रसाद मैं गुरुजी को चढ़ाती हूँ, तो उसमें हार्ट तो डेली बना होता है, बाकी कई बार उस पे जो मलाई जमी होती है उसमें मुझे स्वरूप बने हुए दिखते हैं। मैं गुरुजी को भी चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ और साईं बाबा जी को भी। तो कल की बात है, शायद कल के परसों की मुझे याद नहीं, और दोनों में ही स्वरूप बने हुए थे। मैं कह रही एक में तो गुरुजी जेंट्स स्वरूप बना है और एक में मुझे लेडीज़ स्वरूप लग रही है। तो मैंने जय गुरुजी बाबा जी, थैंक यू मुझे दर्शन देने के लिए। मैं सत्संग सुन रही थी तो संगत जी उसमें कुछ कोई चीज़ थी, कोई बटरफ्लाई थी, कोई आंटी जी बोल रही थी कि वो ना ऐसा लग रहा था मर जाएगी, तो मैं प्रार्थना कर रही थी तो वो ठीक हो गई। तो मुझे याद आया कि हाँ मैंने भी तो ऐसे ही एक दिन देखा था, एक मक्खी थी, वो जो पानी से उसका पैर, वो उड़ ही नहीं पा रही थी, उड़ी मुझे, मैं भी डर रही थी कि ये कहीं मर ना जाए। और मैं कह रही गुरुजी क्या आप हमारा कष्ट अपने पर, मैं कह रही गुरुजी अभी भी इसके अंदर जान है, प्लीज़ मेरी प्रार्थना सुन लो, ये उड़ जाए। तो मैं थोड़ी देर से वहीं सीढ़ी पे साइड में रखा ही, ताकि अगर ये इसके पैर पंख गीले हैं तो सूख जाएंगे तो शायद ये उड़ जाएगी। और संगत जी थोड़ी देर में जब मैंने जाकर देखा तो वो मेरे सामने ही उड़ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाबा अपने बच्चों की हमेशा सुनते हैं। संगत जी परसों मैं छत पे कबूतरों को दाना डालने गई, पानी रखने गई, तो ना उस पर बादल तो परसों तो बारिश हो ही रही थी, तो बादल वो ना बूंदाबांदी थोड़ी तेज़ हो गई। मैं कह रही हाय गुरुजी, ये तो अब बाजरा भी सारा गीला हो जाएगा और साफ़ पानी में बारिश का पानी भी मिल जाएगा, तो काश प्लीज़ ये थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो वो खा ले। तो संगत जी उसके बाद बारिश ही नहीं हुई, इसके बाद बारिश ही रुक गई। मैं कह रही हूँ मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि उन्हें पता है कि ये मन से बोल रही है कि पक्षियों को दाना नहीं खा पाएंगे, वो गीला हो जाएगा, तो बाबा जी हमारी सारी बातें सुनते हैं। संगत जी थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और संगत जी कल क्या हुआ,
सॉरी आज क्या हुआ, आज मैं ना ऐसी परेशान हो रही थी, मैं बड़बड़ाती रहती हूँ। मैं मेरी सासू माँ के लिए को लेके कुछ बात है हमारी, तो मैं बड़बड़ाती रहती हूँ कि माँ मैंने कभी भी उनके साथ गलत, हो सकता है हमसे गलतियाँ हमसे भी होती है, ऐसा नहीं, पर कई बार ना मैंने बहुत किया है उनके साथ, पर वही मेरा किया दिखा नहीं कभी, तो मेरे को बहुत दुख लगता है। तो मैं ऐसे ही बड़बड़ा रही थी, अपने आप से बोल रही थी, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा तू कमज़ोर मत समझ अपने आप को, मैं सब समझता हूँ। इसी तरीके से कहा था कि तेरे अंदर जो जज़्बा है अपने परिवार को साथ लेके, तूने बहुत निष्ठा और ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाया है, मैं सब समझता हूँ इसको लेके, ऐसे ही मैसेज था। और इस महीने में तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, बच्ची है, धी है, और इस महीने में तेरी एक सबसे बड़ी अरदास पूरी करूँगा इस महीने, और हाँ, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपका ही सहारा है, आपके ही बच्चे हैं बाबा जी। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना मेरे गुरुजी, मैंने कभी गलत तो नहीं किया, कभी गलती हो गई हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। पर मैं हमेशा सच का ही साथ देती हूँ, मैं गलत बात के खिलाफ़ मुझे गुस्सा आता है, मैं गलत बात पे बोल पड़ती हूँ। पर जब से आपने मेरा हाथ थामा है तो मैं थोड़ा चुप रहती हूँ, शांत रहती हूँ, पर मैं गलत बात का साथ नहीं देती। थैंक यू गुरुजी, मुझे समझने के लिए, मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। मैं देख के हैरान हो गई कि मैं देखो जो मैं सोच रही हूँ, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने नहीं बोला कुछ भी, मैं सिर्फ बड़बड़ाई जा रही थी और अपना काम की जा रही थी। तो मैंने जब फ़ोन खोला तो मैं देख के हैरान रह गई कि गुरुजी के स्वरूप के सामने हम बोले ना बोले, वो हमारे मन की बात वो सब सुनते हैं, वो सब जानते हैं, वो सब सुनते हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी भी काफ़ी चेंज हो गए हैं गुरुजी की कृपा से। मैं गुरुजी का शुक्र अपने अंकल जी की तरफ से अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरी गृहस्थ ज़िंदगी को फिर से खुशी से भर दिया है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वैसे संगत जी मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ था ब्लैक मैजिक का असर, जिसके वजह से गुरुजी ने ही मुझे बताया कि जो ये हो रहा था वो उसकी वजह से ही हो रहा था। तो अब मेरे अंकल जी गुरुजी की शरण में हैं और गुरुजी की कृपा उनके ऊपर हम सब पर है। गुरुजी ने मेरे बच्चों, मुझे, मेरे अंकल जी सबको अपनी शरण में ले लिया है, हम सब पर उनकी कृपा है। और ऐसे ही मेरे गुरुजी आपसे मेरी ये विनती है, मेरी प्रार्थना है, ऐसे ही हमें सदैव अपनी शरण में लेके रखिएगा, अपने चरणों में लगा के रखिएगा मेरे बाबा भोलेनाथ गुरुजी। और जैसे हमारा कल्याण किया ऐसे सबका करना भोले बाबा, जैसे हमारी तकलीफ़ दूर की ऐसे सबकी करना मेरे गुरुजी। और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। आप इतने अच्छे हैं कि अपने बच्चों की छोटी सी बात भी उस बिना कहे सुन लेते हैं आप। मैं क्या बोलूँ गुरुजी, बाबा जी से यही बस मेरी प्रार्थना है कि बाबा जी कुछ भी अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मेरे अंदर बची है तो उसको प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि उसे भी ख़त्म कर दीजिएगा और मुझे अपनी बहुत 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 अच्छी बेटी बना दीजिएगा। और वैसे तो मेरे बाबा जी कहते हैं तू मेरी बहुत प्यारी दी है। और थैंक यू बाबा जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने बाबा को नमस्कार करते हुए और उनका बहुत शुक्राना करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। बाबा जी कोटि कोटि शुक्राना हमारा हाथ थामने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। और संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना कर दीजिएगा गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करके अब गुरु मंत्र के साथ आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।